अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि हुकूमत का मुल्की मिशन से मुतालिक एक बड़ा फैसला सामने आया है। मुल्क में डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी मुतारिफ करवा दिया जाएगा। तानिया गुल गूगल कंपनी को खैराबाद कहकर पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। अहम खबर है जिससे बोल न्यूज अपने तमाम नाज़रीन को आगाह कर रहा है। पाकिस्तानी खातून हुकूमती इदारों की डिजिटलाइजेशन के लिए काम करेंगी, जबकि तानिया शाहिद सिंगापुर में गूगल कंपनी में काम कर रही थी और अब वो सारा कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ चुकी हैं और उनका ये कहना है कि तमाम इदारों को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा और अब पेपर वर्क नहीं किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज अहमद, मजीद बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है कि मईशत के अलावा तमाम इदारे हैं उनको डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया गया। सिलसिले में शाम 4 बजे रात हाउस में एक अहम होगी जिसका नाम जो है डिजिटल डिजिटलाइजेशन रखा गया है और इसमें जो पाकिस्तानी खातून है तानिया शाहिद जो कि गूगल कंपनी में सिंगापुर काम कर रही थी, उनको जो है वो मना लिया गया, वो पाकिस्तान में आकर काम करेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट कायम किया गया है, जिसमें प्रोफेशनल टीम जो है रिफॉर्म्स और अमलदराम और डेटा बेस को जो है मॉनिटर करेगी। तानिया शाहिद की जो उनके जो मामला तमाम तय किए हैं वो तरीके इंसाफ जहांगीर तरीन ने किए हैं और डिजिटलाइजेशन का जो आइडिया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिया था, जिसको गवर्नर स्टेट बैंक में तमाम इदारों को जो एतबार में ले लिया गया। हुकूमत ने फैसला किया है कि जितने भी इदारे हैं मुल्की खात और मीशत के हवाले से डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाया जाएगा, तमाम इदारों को डिजिटलाइज किया जाएगा, जिसमें अब पेपर लेस जो काम किया जाएगा। इस सिलसिले में तकरीब जो है वो आज शाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी, जिसमें दोनों सूबों के वज़ीर आला उसके अलावा मुंशी इत्तलात और बाकी जो वफाकी वज़ीर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तो तानिया शाहिद जो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं वो और आज तकरीब में शिरकत करेंगे। तानिया शाहिद गूगल को खैराबाद कहकर अब पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर वो मुल्क की खिदमत के लिए अब हाजिर हैं। शहबाज अहमद अपडेट करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।